सदा शिवम भजाम्यहं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बंधुजनों, भक्तजनों, आप सभी का ब्रह्म देव कन्या चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सावन मास में शिव महापुराण की महिमा सुनना सभी तरह के पुण्य फल देने वाला है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी का समाधान इस शिव पुराण महात्म्य कथा सुनने से हो जाएगा। बंधुजनों, भक्तजनों, यदि आप इस कथा महात्म्य को ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनते हैं या शेयर करके किसी और को भी सुनाते हैं, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि होगा। भगवान महाकाल, महाकालेश्वर शिव जी, महादेव आपकी सभी दुखों का, सभी समस्याओं का अंत करेंगे। तो भक्तजनों, बंधुजनों, चलिए शिव महापुराण की कथा शुरू करते हैं। आज हम शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है, यह सदैव राजसी ठाट बाट में रही है, दुख और कष्टों को सहन करना तो दूर की बात है, इनके बारे में भी यह सर्वथा अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े ही लाड और प्यार से पाला है, तब कैसे मैं अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ भी नहीं बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गईं कि उनकी माताजी क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, हे माता श्री, आप यहाँ कब आईं? आप बैठिए। माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शनों के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद मुनि के द्वारा बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहां सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यही मेरा सपना था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। प्रजापति दक्ष यज्ञ से वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गए थे। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बहुत दुखी थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था और वे उन्हें याद कर कर के व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां पर बुलाया और उनसे देवी सती के गुणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगा।
फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर वे कुछ समय तक सभी लोकों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी सती का दर्शन नहीं हो सका था। तब अपने मन को एकाग्र करके वे समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और वह बूंद एक शिशु में परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थीं, उसका रूप मनोहर था। वह बालक दिव्य तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वह प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति शिव जी उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसके मुख को चूमने लगी। तब उन्होंने उस बालक को दूध पिलाकर रोने को शांत किया। फिर वह उसे खिलाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं माता पृथ्वी थी। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले महादेव जी यह देखकर हंसने लगे। वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। वे पृथ्वी से बोले कि हे धारिणी, तुम इस पुत्र को प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में यह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। यह परम गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका धारण करो। नारद यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय थोड़ा शांत हो गया था। उधर शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर यह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहां उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाकर भूमि पुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता 3 खंड का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गणों को अपने साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मा लोक से गिर रही है। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मा लोक से गिर रहे हैं। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन को एकाग्रचित्त कर आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी का ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ, तब वे प्रेम पूर्वक मन में आनंद का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहां वे तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, हे भगवान, आप यहीं पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु आप भक्त वत्सल हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक
अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और वहां हिमालय और उनके सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय, तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा जो कि सबके पापों को धो देती है, तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल जो कि गंगा का उद्गम स्थल है पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट न आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले कि हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे हैं। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेक मनुष्य आपके अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव ने मुझे दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया है। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिव जी से हुई सारी बातों का वृत्तांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि आज से कोई भी गंगा अवतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिव जी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद। तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः पर ब्रह्मा के स्वरूप का ध्यान करने में मग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शिव जी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय इस सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों को प्रणाम किया और बोले कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान महाकालेश्वर, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्त वत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शन के लिए यहाँ आऊंगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले कि हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शन को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिव जी से बोले कि हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया यह बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शन के लिए क्यों नहीं आ सकता। क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे न लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिव जी हंसने लगे और बोले कि हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है,
इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपनी कहा है। युवतियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियां जानते हैं। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव महाकाल चुप हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गईं। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगी राज, आपने जो कुछ भी मेरे पिता श्री गिरिराज हिमालय से कहा, उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही लिया है। सभी कर्मों को करने के लिए यह शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर और स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। यह सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप से स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती हंसती हुई बोली, हे करुणा निधान कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कुछ कहा क्या वह प्रकृति नहीं है? तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो न आपको बोलना चाहिए और न ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के हैं, अर्थात प्रकृति ही है। भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए ही तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगी राज, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? क्योंकि संसार तो सदा ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ? आप पुरुष हैं, यह पूर्णतः सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती के मुख से निकले सांख्य शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले कि हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवाधिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ। भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ? प्रभु, यह आपकी इच्छा है। आप जहाँ तक यहाँ निवास करना चाहे कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदर पूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए। अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरा दर्शन कर सकती है
और मेरी सेवा करने की भी उसे आज्ञा देता हूँ। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इस उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी 2 सखियां भी वहां जाती और भक्ति पूर्वक शिव जी की सेवा करती। वे महादेव के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीती थी। तत्पश्चात उनके चरणों को पोंछती, फिर उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आते। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहां भक्ति पूर्वक उनके भजनों को भी गाती थीं। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा, तभी मैं इनका पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुनः ध्यान में मग्न हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहती। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवता व मुनि महर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे पार्वती शिव का संयोग कराना चाहते थे। इसका कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषि मुनियों और देवताओं की नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव जैसे महापराक्रमी और बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पर पहुंचकर अनेक यत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित न हो सके। शिव जी क्रोध में आकर तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिए। अब आदि शक्ति में ही सामर्थ्य थी कि शिव को मोहित कर वे देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसलिए काम के अनंग होने के बाद जन कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वे दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। इस प्रकार शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता 3 खंड का यह 13वां अध्याय संपन्न हुआ। तो बोलिए कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुजनों, भक्तजनों, इसके आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आप भी इस शिव भक्ति की कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से आपके मन की जो भी मनोरथें होंगी भगवान पूर्ण करेंगे। आपके जीवन की सभी समस्याओं का भगवान शिव महाकालेश्वर समाधान करेंगे। तो बोलिए कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, बंधुजनों, यदि आपको शिव महापुराण की यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल जरूर लिखें।